Education extends beyond the classroom to bridge the gap between theory and real-world applications. Our students of class 11 and 12 Commerce embarked on an educational visit to a hydraulic factory. The visit aimed to provide practical exposure to industrial operations, production management, and the application of business principles in a real setting. As the students arrived, excitement and curiosity filled the air. They were warmly welcomed by the quality control engineer Mr. Syed Atif and other factory officials. First of all, I would like to introduce myself as I am Syed Atif Haq. I am the quality control engineer out here. And this is Mr. Tiwari, Sadanand Tiwari. He is the production manager. And this is Darvesh Rashid. He is the planning manager out here. So we are into the field of hydraulics. If anybody is any kind of idea about hydraulics, have you gone through? How many of you ride bike? Any idea? Have you seen disc brake? So disc brake works on a hydraulic. The ball also comes off with the water. Okay, the ball is heavy. It suddenly goes down, and when you push it up, the ball doesn't allow the water to escape. And what does water do? It comes to the tap. So that ball and that V section plays an important part out there in blocking the. आपका पैसा वापस कर देता है। बस यही टीडीएस का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है? जी प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल आपका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? हाँ, डेट टू इक्विटी मतलब हम लोगों ने जितना लायबिलिटी लिया है, डेट लिया है, जैसे हम लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा या फिर कहीं से कुछ भी पैसा उठाया है तो वो हमारा डेट होता है। और उसमें इक्विटी कहाँ होता है? जहाँ पे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो हम लोग तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इक्विटी वहाँ पे हम लोग नहीं जीतते हैं। ठीक है, इक्विटी शब्द ही उसके लिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ हम लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और आपका जो लिक्विड शेयर है ना, जिसको आप बाई सेल कर सकते हैं,
उसको आप लोग इक्विटी बोलते हैं। तो इसमें तो डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होता है क्योंकि हम लोग लिस्टेड नहीं हैं। और आपका वर्किंग कैपिटल जो है वर्किंग कैपिटल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग का मान के चलिए 25% के आसपास होता है। वर्किंग कैपिटल जितना हम लोग रखते हैं उसी हिसाब से डिवाइडेड बाई आप कर दीजिए टोटल टर्नओवर, तो वो हमारा आ जाता है। अमाउंट तो मान के चलिए कि वर्किंग कैपिटल हम लोग 1 करोड़ रखते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा। लाइबिलिटी हम लोग का 3 करोड़ के आसपास है। लाइबिलिटीज़ का जैसे हम लोग बैंक लोन लिए हैं या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, तो ये सब हम लोग liability है। आपने स्टॉक मार्केट में एंटर करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि हम लोग अभी उतना नहीं हुए हैं, अभी तो ग्रोथ हो रहा है। धीरे धीरे उतना जब इस्टेब्लिश हो जाता है तब हम लोग एंटर करते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं तो फंड का जहाँ पे ज़रूरत रहता है तो आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कीजिए, वहाँ से फंड रेज कीजिए। तो फंड हम लोग रेज अभी नहीं करना चाह रहे हैं, जितना है उतना पे हम लोग चला रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, जैसे कि 1000%, 500% आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप लोग पब्लिक से उठाइए, IPO से उठाइए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, IPO में हम लोग पर्सनली करते हैं, लेकिन अभी नहीं ना, उसके लिए रेट अभी उसके लिए तो हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं, मे भी फ्यूचर में हो। आपका जो PL अकाउंट है उसका स्टेटमेंट का ब्रीफिंग आप थोड़ा सा दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट में जाते हैं, हर एक कंपनी का कंपोनेंट्स अलग होता है, ठीक है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग As the visit concluded, students expressed gratitude to the management for their time and hospitality. The experience was not just informative, but deeply inspiring, reinforcing the importance of combining classroom knowledge with field exposure.